ऑलराइट गाइस, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। और उसका फिगर मैंने पहले बना दिया है, लेकिन हम लोग उसको रीड करेंगे और समझेंगे कि फिगर एग्जैक्टली क्या है। सो अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क। आपने वो फिसलगुंडी वाला झूला खेला है ना, वो उसके बारे में बात कर रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर है जिसको किसी पार्क में 2 झूले लगाने हैं, ऐसे वो जो फिसलने वाले हैं। एक जो 5 साल के नीचे के बच्चे लोग के लिए है, जिसमें शी प्रिफर्स टू for the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 मीटर। ओके, सो जो बच्चों लोग के लिए है उसकी हाइट जो है टॉप तक वो मैक्सिमम 1.5 मीटर है एंड is inclined at an angle of 30 डिग्री टू द ग्राउंड, और ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ओके, सो और सेकंड वाला केस में क्या है, whereas for elder children, यानी for elder children, elders के लिए नहीं है, elder children के लिए है, elder children, elder children's, childrens. So for elder children's, she wants to have a steep slide of at a height of 3 मीटर, यानी जो स्लाइड होने वाली वो 3 मीटर के ऊंचाई से होने वाली है एंड is inclined 60 डिग्री टू द ग्राउंड, और जो ग्राउंड है उससे 60 डिग्री का एंगल बना रही है। What should be the length of the slide in each case? दोनों केस में वो लेंथ कितनी होगी, वो हाइपोटेनस कितना होगा, ये पूछना चाह रहा है। वो स्लाइड की जो लेंथ जिससे हम फिसल के आगे नीचे जाते हैं ना, उसकी वो हाइट पूछना चाह रहा है आपको दोनों केस में। उसकी वैल्यू जानना चाह रहा है वो। ओके, आपको दोनों केस में हाइट की वैल्यू दी गई है। देखो गाइस, हमने अभी जाना था कि 30 के सामने वाला जो एंगल होगा वो हाइपोटेनस का आधा होता है, यानी हाइपोटेनस इस केस में इसका डबल होने वाला है, यानी ये वैल्यू 3 होने वाली है। ओके, सो ये सब हमने शॉर्टकट हमने बोला था ना, जगह जगह पे थोड़ा सा फटाक से यूज करेंगे ये इसके लिए, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए ये बात धीरे धीरे करते करते। ओके, सो आओ हम इसको जरा अप्रोप्रिएटली सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें इसको परफॉर्म करके दिखाना है एग्जाम्स में ढंग से। सो हमें क्या गिवन है, अपोजिट साइड गिवन है और हाइपोटेनस पूछ रहा है। देखो हाइपोटेनस गिवन होता था, अपोजिट पूछता था तो साइन लगाते थे। क्यों? क्योंकि हाइपोटेनस आके इधर मल्टीप्लाई होता था तो ज्यादा अलजेब्रा में कुछ कॉम्प्लेक्शन नहीं आता था क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस में। मगर इस केस में आपको अपोजिट दिया गया, यानी ये वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू दी गई है, ये पता करना है, तो जाहिर सी बात है आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ज्यादा करना पड़ेगा। तो हम इसको उल्टा करेंगे तो साइन का भी उल्टा हो जाता है, उसका नाम है कोसेक। ओके, सो इस केस में हम फॉर्मूला लगाएंगे कोसेक का। साइन का भी लगा सकते हैं गाइस, मगर साइन लगाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने में आपको 1-2 स्टेप ज्यादा करना पड़ेगा। कोसेक में ये डायरेक्ट केस आने वाला है। ओके, हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट। ओके, सो हाइपोटेनस की आपका पी आर अपॉन आपका अपोजिट है पी क्यू। ओके, कोसेक 30 डिग्री। अब कोसेक 30 डिग्री लिख लेते हैं, चलो। कोसेक 30 डिग्री इज इक्वल टू पी आर की वैल्यू हमको पता करनी है और पी क्यू की वैल्यू हमें 1.5 दी गई है। ओके, अब देखो कोसेक 30 साइन 30 का बिल्कुल उल्टा होगा। साइन 30 है हाफ, तो कोसेक 30 होगा 2। चार्ट और भी बड़ा है पर मेरे ख्याल से इतना काफी है, 3 के मालूम होगा तो बाकी 3 बिल्कुल उसके उल्टे होते हैं। सो कोसेक 30 की वैल्यू होने वाली है आपकी 2, तो पी आर यहां से हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 1.5, राइट, ये 1.5। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि पी आर इज इक्वल टू 3 मीटर। ओके, फर्स्ट स्लाइड में, यानी आपका आगे आंसर 3। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, ये वाले केस में आते हैं। अब ये वाला केस में ये 3 मीटर दिया गया है। देखो हम यहाँ पे 60 रख सकते हैं और यहाँ पे 30 लिख के किसी भी एंगल से कुछ भी फॉर्मूला बना सकते हैं गाइस। जो मैं बता रहा हूं या जो आपके टीचर्स बताने वाले हैं और जो किसी सोल्यूशन में है वो बस उसका एक हिस्सा, आप इस क्वेश्चन को कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, यही इस चैप्टर की खासियत है। ओके, सो आप चाहे तो 30 के हिसाब से देखना चाह सकते हैं एंगल्स को, बट बेसिकली आपको 60 दिया गया, चलो हम इसी को यूज करते हैं। तो हमें क्या पूछ रहा है, हाइपोटेनस। फिर से देखो हमको हाइपोटेनस पूछ रहा है और अपोजिट दिया गया है। ओके, सो हम फिर से कोसेक वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, ना कि साइन वाला, क्योंकि साइन वाला लगाएंगे तो फिर हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते वक्त थोड़ा सा प्रॉब्लम आने वाली है। सो चलो आप कोसेक देखते हैं। कोसेक थीटा इज इक्वल टू, इसका उल्टा होगा हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट। ओके, सो हमारे हाइपोटेनस क्या है, AC, और हमारा अपोजिट क्या है, AB। ओके, सो कोसेक 60 डिग्री, क्योंकि इस केस में हम 60 से देख रहे हैं, तो कोसेक 60 इज इक्वल टू AC की तो वैल्यू हमें पता ही करनी है, AB की वैल्यू कितनी है, 3 मीटर। ओके, सो मीटर लिखने की जरूरत नहीं है, 3 लिख सकते हैं खाली। अब देखो कोसेक 30 साइन 60 का, सॉरी कोसेक 60 जो होगा साइन 60 का बिल्कुल उल्टा होगा, रिवर्स होगा। देखो साइन 60 है √3 अपॉन 2, तो जो कोसेक 60 होगा वो 2 अपॉन √3 होगा। ओके, 2 अपॉन √3। सो यहां से हम AC इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन √3 आएगा।
ओके बिल्कुल अंडर रूट 3 अपॉन 2 का उल्टा वैल्यू होगा ना 6 कोसेक 60 का, तो ये हो जाएगा 6 अंडर रूट 3 AC की वैल्यू जो हो जाएगी वो 6 अंडर रूट 3 मीटर हो जाएगी। ओके या तो आप ऐसे ले सकते हो या फिर आप रैशनलाइज करो। ओके सो AC इज इक्वल टू 6 अपॉन अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3, अब डिवाइड बाय अंडर रूट 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 3 हो जाएगा, तो 3 1 जा 3 2 जा, सो हम लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 3 मीटर। ओके सो इस केस में आपकी वैल्यू आ गई 2 अंडर रूट 3। ओके यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई, वहां पे 3 आई थी। तो समझ में आ रहा है ये सब कैसे है, एकदम इजी है, बस आपको बस याद रखना है कि इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन से कैसे हमको इसका फिगर बनाना है, उसके बाद बेसिक फॉर्मूलेज और छोटे छोटे वैल्यूज रख के आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो आपका क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या था, सो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। सो इस केस में आप लिख सकते हैं कि फॉर चिल्ड्रंस बिलो 5 years the length of the slide is 3 meter, wherein for elder children the length of the slide is 2 under root 3 meters। ओके सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। थैंक यू।